दोस्तों टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आपके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से परमानेंट वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है? तो जी हाँ, ये वैकेंसी यूपी से ही है और कानपुर से ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के अंतर्गत ये विज्ञापन आया हुआ है 2022-23 सत्र के लिए। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है और ये संविदा भर्ती नहीं है, पूर्णतः परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप एक बार यहाँ पर जॉब पा जाते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल वैकेंसी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जॉब कहाँ लगेगी। तो जॉब जो होगी ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर में ही आपको जॉब लगेगी। हालांकि यहाँ पर एक वैकेंसी जो है ये प्रयागराज की भी है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अलग अलग विद्यालय हैं और विद्यालय वार वैकेंसी निकलती है। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में AWS की तरफ से एक परीक्षा करवाई गई थी जिसमें अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड दिया गया था। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों के पास स्कोर कार्ड होता है तो विद्यालय क्या होते हैं अलग अलग अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और सिर्फ स्कोर कार्ड वाले अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलता है। और अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको इस सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, कहाँ से आवेदन कर पाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, शैक्षिक अर्हता वगैरह क्या होगी। तो सबसे देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई है कि बेसिकली देखा जाए आर्मी पब्लिक स्कूल के अंतर्गत ही ये वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको दो लोकेशन दी जाएंगी। एक APS कानपुर कैंट में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी और दूसरी जो लोकेशन है उसमें आपको ओल्ड कैंट प्रयागराज में ये वैकेंसी दी जाए, मतलब जॉब मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पद कौन कौन से हैं, तो PGT के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन के पद हैं। इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, तो 36,237 रुपये आपको वेतन होगा और अन्य जो भत्ते वगैरह होंगे वो अलग से आपको दिए जाएंगे, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें देखिए TGT के अंतर्गत बात करें तो TGT साइंस की पोस्ट है यहाँ पर है, इसमें 35,723 रुपये आपको ये मिल रहा है और इसके साथ जो है भत्ते वगैरह आपको अलग से दिए जाएंगी। इसी तरीके से प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी जिसमें से मिनिमम बेसिक जो पे है 34,695 रुपये। ध्यान देना, ये बेसिक पे सैलरी नहीं, सैलरी और ज़्यादा बनेगी, एकल बेसिक पे यहाँ पर लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये देखिए नीचे से DA और HRA, ठीक है, यानी महंगाई भत्ता और जो रहने का भत्ता होता है, ठीक है, HRA जिसको बोलते हैं, तो वो आपको अलग से मिलेगा जो भी स्कूल के नॉर्म्स होंगे। और यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि जिसके पास CSB स्कोर कार्ड है वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और जो स्कोर कार्ड होगा उसमें कम से कम 50% अगर आपने स्कोर प्राप्त किया होगा AWS की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रोसीजर क्या मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। तो यहाँ पर PGT के लिए उन्होंने बोला है कि आपके पास PG होना चाहिए 50% मार्क्स से मिनिमम, साथ में B.Ed होना चाहिए और जो है उसमें भी 50% नंबर होना चाहिए और आपके पास AWS का स्कोर कार्ड होना चाहिए PGT वाला। ठीक है, TGT में जो लोग आवेदन करना चाहें तो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। ग्रेजुएशन या फिर PG भी आपने किया हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में B.Ed 50% होना चाहिए और जो है AWS का स्कोर कार्ड भी आपको TGT वाला होना चाहिए। ठीक है, और CTET भी यहाँ पर बोला गया, टेट भी है तब भी चल जाएगा, CTET तब भी चल जाएगा। और जो BPED वाली वैकेंसी उसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि BPED आपका होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर PRT की बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की। तो यहाँ पर बोला गया कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50% नंबर के साथ होना चाहिए। आपने D.Ed या B.Ed मिनिमम 50% नंबर से किया हो, साथ में AWS का स्कोर कार्ड हो और टेट सीटेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब एज के बारे में देख लीजिए यहाँ पर कि जो एज है वो बोली गई है कि 1 अप्रैल 2022 को 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं। ठीक है, यानी जिनको 5 साल से कम एक्सपीरियंस का है तो वो फ्रेश कैंडिडेट माने जाए। जिसको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है
वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट माने जाएंगे। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 57 साल एज है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि शुड हैव मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लगातार आपका है तो आप एक्सपीरियंस माना जाएगा। 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल भी है तो ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर एज वगैरह को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी, मैं उनको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे मिलें, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि द एबव मेंशन्ड पोस्ट आर रेगुलर अपॉइंटमेंट। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं लिखा हुआ है, रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी आपकी परमानेंट नौकरी रहेगी। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें से फॉलोड बाई एवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी एक तरीके से आपका डेमो होगा और इंटरव्यू होगा। आपसे पढ़वा करके देखेंगे कैसा आप पढ़ा रहे हैं, क्या आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, डेमो इंटरव्यू होगा। इसी के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप रिटन एग्जाम दे करके आए हो, AWS का स्कोर कार्ड आपके पास ऑलरेडी है, तो अब आप सीधा सेकंड चरण में जाएंगे इंटरव्यू और डेमो के लिए। अब फॉर्म कैसे मिलेंगे, देखिए फॉर्म के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो फॉर्म है वो आप लोग 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं 9 बजे से 2 बजे के बीच, ठीक है। ये टाइमिंग दी गई है 9 बजे से 2 बजे के बीच। APS कानपुर की कानपुर का जो ये स्कूल है कैंट एरिया में है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर उन्होंने बोला कि आप लोग हमारी वेबसाइट apskanpur.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसका पूरा प्रोसीजर दिखा दूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब फॉर्म आपको पूरी तरीके से भरना है, उसमें जो भी दस्तावेज हैं उस आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और साथ में आपको एक DD बनवाना पड़ेगा, 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा, जो बैंक या पोस्ट ऑफिस से आई थिंक बन जाता है, बैंक से तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको भी लगाना पड़ेगा। और 4 अप्रैल 2022 के पहले, ठीक है, इसको आपको भेजना है। 4 अप्रैल तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। या तो आप बाई हैंड आई थिंक जमा कर सकते हैं, ठीक है, और या तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब 4 तारीख के बाद जिसके फॉर्म पहुंचेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड के रूप में आपको वहाँ पर अटैच करना है। और डेट और इंटरव्यू जो होगा उसका जो मतलब इंटरव्यू की जो डेट होगी, टाइम होगा, वो अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपके ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आपको वहाँ पर पहुँचना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और अगर आप एक से ज़्यादा स्कूल के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है कि आपको जो है DD अलग अलग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये शुरुआत में ही मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 स्कूलों से वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप दोनों के लिए आवेदन करेंगे तो दोनों में अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा। कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी गई, इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अब आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा वो देख लो। ये नोटिफिकेशन फिलहाल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ में देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, apskanpur.com जैसे डाल देंगे तो होम पेज में आपको इनका मिल जाएगा वैकेंसी वाला पेज, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई हुई अमर उजाला में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से विज्ञापन। और साथ में यहाँ से भी विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ सेकंड वाले लिंक से आप लोग PDF एप्लीकेशन की डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे वाला जो वर्ड का फॉर्मेट है उसका भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो ये आपका फॉर्म है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है आर्मी पब्लिक स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो ये आपका पूरा फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म है, नाम पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें और जो आपकी एजुकेशन डिटेल्स है वो सारी चीज़ें भरनी है। 3 पेज का ये फॉर्म है, तो इसमें सारी डिटेल्स आप भर सकती हैं और भर करके आप लोग इसको जमा कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है और ये जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अन्य वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।